आर्टिफिशियल बालों की बारिश की कहानी। ये कहानी है अंजलि की। अंजलि अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन से ही अंजलि के सर पर काफी कम बाल थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसके सर से बाल खत्म हो गए और वो पूरी तरह गंजी हो गई। इस वजह से उसे काफी लोगों के तानों का सामना करना पड़ता था, जिससे वो काफी दुखी रहती थी। अक्सर स्कूल में उसके स्कूलमेट और क्लासमेट्स उसका काफी मजाक बनाया करते थे। जब वो एक दिन स्कूल गई और उनकी टीचर ने उन्हें 2 चुटिया बनाने के लिए कहा, तो तभी एक लड़की कहती है, टीचर टीचर, ये अंजलि कैसे 2 चोटी बनाएगी? इसके सर पर तो बाल ही नहीं, इसे फिर क्लास से निकाल दीजिए। शट अप, बैठ जाओ अपनी जगह पे। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का मजाक बनाते हुए? क्लास में तो टीचर बच्चों को डांट कर चुप करा दिया करती, लेकिन क्लास से बाहर सभी लोग अंजलि का खूब मजाक बनाया करते। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अंजलि रोते रोते घर आ गई। मम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। आखिर मेरा क्या दोष है जो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है? सब मेरा मजाक बनाते हैं, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मैं अब नहीं स्कूल जाया करूंगी। अपनी बेटी को दुखी देखकर अंजलि के माता पिता भी काफी परेशान थे, लेकिन उन्होंने कोई डॉक्टर या इलाज नहीं छोड़ा था, जिसके बावजूद फिर भी उसके सर पर बाल नहीं आ सके थे। अब अंजलि जवान हो गई थी और उसकी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन कोई भी लड़का उसके बालों की वजह से गंजापन देखकर उसे पसंद ही नहीं करते थे और चले जाते थे। इस बात से उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगे थे। तभी एक औरत ने अंजलि की माँ को आर्टिफिशियल विग के बारे में बताया और अंजलि की माँ उसे पार्लर ले गई और उसे आर्टिफिशियल विग लगवा दी। उसके बाद उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी फैमिली में अमित के साथ हो गई। लेकिन एक दिन अंजलि जब नहाने जा रही थी तो अपनी विग उतार कर बाहर ही रख गई और खुद वॉशरूम में चली गई। अमित ने जब वो आर्टिफिशियल बाल देखे तो काफी परेशान हुआ कि आखिर उनके घर में इन बालों का क्या काम। और जब अचानक से अंजलि वॉशरूम से गंजी हालत में वापस आई तो अमित को सब कुछ समझ में आ चुका था। अरे अंजलि, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी बीवी गंजी नहीं हो सकती, नेवर। फौरन तुम निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी। इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारा कोई दोष है या नहीं? अभी सिर्फ यही करो कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसे घर से निकाल देता है और रोते रोते अंजलि एक गांव में चली जाती है। एक जंगल में दरख्त के नीचे बैठ जाती है और रोती रहती है। मेरा क्या दोष है? मैंने थोड़ी ना भगवान को कहा था मुझे ऐसा बनाओ। अब मेरा घर खराब हो रहा है, मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? और तभी उसी दरख्त के नीचे जहां वो बैठी थी, उसी में से आवाज आती है, अंजलि बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? रोज शाम को यहाँ पर एक परी आती है, वो तुम्हारा ये मसला हल कर देगी। तुम यहीं बैठकर उसका इंतजार करो। अंजलि वहीं बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगती है। शाम होते ही परी वहां आती है और अंजलि परी को सारी बात बताती है। परी अपनी जादुई छड़ी से आर्टिफिशियल बालों की बारिश कर देती है और उनमें से एक बाल खुद ब खुद अंजलि के सर पर फिक्स हो जाते हैं। अंजलि ये देख बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। आज तक ये काम कोई डॉक्टर नहीं कर सका जो आपने कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। और अंजलि भागते हुए अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ को जाकर सारी बात बताती है। उसकी माँ उसके सर पर बाल देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अंजलि खूबसूरत तो थी ही, बस कमी थी तो सिर्फ बालों की। और अब वो भी पूरी होने के बाद अंजलि बहुत सुंदर दिख रही थी।
उधर दूसरी तरफ अमित को अपने किए का एहसास हो जाता है कि उसे अंजलि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमित अंजलि के पास उसकी माँ के घर जाता है उससे माफी मांगने के लिए और कहता है, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मैंने सिर्फ तुम्हारी जाहिरी खूबसूरती देखी, तुम्हारे गुण नहीं देखे, मुझे माफ कर दो। और इस तरह अंजलि अपने घर में दोबारा से आबाद हो जाती है और उसकी बालों की कमी भी पूरी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आपको इससे क्या सीख मिली? कमेंट में जरूर बताइएगा।